जैन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग जैन धर्म को डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को हम माइंड मैप के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के सिद्धांत, अन्य सिद्धांत जैसे त्रिनाथ वगैरह जो है। इसके बाद जैन धर्म के प्रसार को डिस्कस करेंगे, जैन धर्म का विभाजन किस प्रकार हुआ इसकी चर्चा करेंगे और अंत में हम जैन साहित्य के सारे फैक्ट को कवर करेंगे। हर चीज़ को हम बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड मैप से हम आज डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि कितने सारे फैक्ट और पॉइंट को हमने इसमें कवर किया है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, स्टेट पीसीएस का हो, इवन आप यूपीएससी का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके फाउंडेशन के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं, ताकि आपको यह ट्रस्ट हो सके। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको गाइड करने वाला हूं, तो मैं इसमें कैपेबल हूं या नहीं। मेरा नाम एल एम शर्मा है। वर्तमान में मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के साथ साथ एसएससी के भी एग्जाम को हमने क्लियर किया है। हमने झारखंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में क्लियर किया है। साथ ही साथ हमने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जेपीएससी मेंस हमने 2 बार लिखा है। इसका रिजल्ट अभी भी वेटिंग में है। तो आपको यह ट्रस्ट हो चुका होगा कि मैं खुद मेहनत करके आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं और आपको गाइड करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के तहत आखिर क्या जरूरत पड़ी कि जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए धर्म का विकास शुरू हुआ। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वैदिक सभ्यता जो हम पढ़े थे पिछले क्लास में, उत्तर वैदिक काल आते आते इतने कर्मकांड, इतने आडंबर में बंध गया था कि आम लोगों के लिए यह काफ़ी मुश्किल हो गया था उसे निभा पाना। जो निम्न जाति के लोग थे, खासकर शूद्र जनजाति के लोगों का काफ़ी शोषण शुरू हो गया था और उन्हें पूजा पाठ से बहिष्कृत कर दिया गया था। वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे थे। यही कारण है कि वैदिक काल के बाद लगभग 68 टाइप्स ऑफ धर्म का विकास शुरू होता है, जिनमें से 2 मुख्य हैं। पहला है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म। और इसका संकेंद्रण, इसका विकास का जो केंद्र बिंदु था वह था मध्य एवं निम्न गंगा का मैदान, अर्थात मगध क्षेत्र, उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है, वहां से इन धर्मों का विकास शुरू होता है। धार्मिक सुधार के शक्तिशाली आंदोलन के रूप में इन 2 धर्म को देखा जाता है, जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को। और दोनों ही टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। मूल तथ्य के रूप में देखा जाए तो ये जो जैन धर्म था यह प्रतिक्रियावादी धर्म है। प्रतिक्रियावादी धर्म का मतलब हुआ, जिस तरह आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड और आडंबर में धर्म बन चुका था, उसके प्रतिक्रिया के रूप में इन धर्मों का विकास होता है। उनके विरोध में इन धर्मों का विकास होता है, ताकि आम जन लोग झूठे आडंबरों से, जो कर्मकांड में बन चुके थे लोग, उससे बाहर निकल चुके। इसीलिए यह धर्म का विकास होता है। इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, प्रतिक्रियावादी धर्म है। इनके संस्थापक जो हैं ऋषभ देव थे और इनका पुराना नाम आदिनाथ भी है। किनका? ऋषभ देव को ही आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। में वैदिक जो साहित्य है उसमें भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का वैदिक साहित्य में भी इसका जिक्र मिलता है। तीर्थंकर के रूप में देखा जाए, तीर्थंकर का अर्थ ही होता है मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला। तीर्थंकर का अर्थ आपसे कोई पूछे तो इसका अर्थ होता है मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनका आदिनाथ भी नाम था, और 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर हुए। और ये महावीर ने ही जैन धर्म को एक अलग ऊंचाई प्रदान की। इसलिए महावीर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं। तो सबसे पहले जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म, महावीर का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था और ये
ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से आते थे। कहां से आते थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर किस वंश से संबंध रखते थे, तो ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित रखते थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, वहीं माता का नाम त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कौन? ये त्रिशला, जो कि महावीर के ये माँ थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। महावीर के बचपन का नाम पूछ दिया जाता है तो वर्धमान हुए, पिता का नाम पूछ दिया जाए तो सिद्धार्थ हुआ, माता का नाम त्रिशला था और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, और पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनोज्या था और अनोज्या का ही दूसरा नाम प्रियदर्शनी था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रियदर्शनी का विवाह जो है बाद में इनके प्रथम शिष्य जो जामाली होते हैं, अर्थात महावीर के जो दामाद हैं वो जामाली हैं, और यही बाद में महावीर के प्रथम शिष्य भी बनते हैं। तो ये परिवार से संबंधित जो फैक्ट हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम गृह त्याग के बारे में देखेंगे। तो महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया, अपने घर को छोड़ दिए। किससे आज्ञा लेकर? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ये गृह को त्याग देते हैं, और यह 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं। 12 वर्ष तक अर्थात 30 साल में ये घर छोड़े और 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब जाके उनको 42 वर्ष की अवस्था में जिरिम्भिक ग्राम के पास रिजु पालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा? और ये पूछा जाता है कि वृक्ष कौन सा था, तो वृक्ष साल का वृक्ष था, और यहीं से इनको केवल अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ये उपाधि ग्रहण करते हैं जिन और विजेता का। जैन में जो शब्द आया है जैन, ये जिन से आया, और जिन का अर्थ होता है विजेता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन का अर्थ क्या होता है? जिन, और जिन का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में जो है महावीर का जो स्थान था वो 24वें तीर्थंकर के रूप में था, जबकि महावीर से पहले टोटल 23 तीर्थंकर अपनी योगदान दे चुके थे। तो महावीर का स्थान केवां हुआ? 24वां हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे, तो टोटल 24 तीर्थंकर थे। पहले जो है आदिनाथ अर्थात ऋषभ देव थे, जबकि अंतिम जो है महावीर हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर हुए। इनका अन्य नाम जो है वह है जीन, अरहत, निग्रंथ, केवलीन और नाथपुत। ये अन्य उपाधियां या अन्य नाम कह लें इनका था। किनका? महावीर का। और महावीर का निधन हो जाता है कब? 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की अवस्था में। कहां पर होता है? पावापुरी राजगृह में। और उस समय शासक थे मल शासक सुस्तपाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये पावापुरी राजगृह में उनकी मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में, और 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय मल शासक जो थे वो सुस्तपाल थे। तो ये फैक्ट आपको जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैन धर्म के सिद्धांत। तो जैन धर्म के सिद्धांत के रूप में इनका पंच महाव्रत जो है काफी इंपॉर्टेंट है। पंच महाव्रत अर्थात 5 व्रत है जिनको निभाना होता है। ये 5 व्रत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब हुआ हिंसा नहीं करना है। सत्य का मतलब हुआ कि हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय का मतलब हुआ कि चोरी नहीं करना है। या परिग्रह का मतलब हुआ संपत्ति अर्जित नहीं करना है, अर्थात जितना जरूरत हो उतना ही अपने पास रखना है। बेवजह का गोडाउन बना के गोदाम जैसा संग्रह करने की जरूरत नहीं है। और 5वां था ब्रह्मचर्य, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये 5 महाव्रत थे और ये काफी इंपॉर्टेंट थे, और ये जो थे जैन सन्यासियों के लिए थे। जबकि वैसे लोग जो गृहस्थ जीवन में रहकर जैन को मानते थे उनके लिए अनुव्रत सिद्धांत था, और अनुव्रत सिद्धांत के तहत गृहस्थ जीवन जीने वाले जैनियों के लिए था, और महाव्रत की तुलना में यह कम कठोर था। कौन? अनुव्रत। अनुव्रत जो था गृहस्थ जीवन में जीने वाले जैन लोगों के लिए था, जबकि ये प्रथम 5 पंच महाव्रत जो है जैन के वैसे लोग थे जो संन्यास को ग्रहण कर लिए थे और पूरी तरह जैन के लिए समर्पित हो चुके थे। नेक्स्ट है त्रिरत्न एवं अन्य सिद्धांत। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिरत्न जैन के 3
रत्न या जिसे त्रिरत्न कहा जाता है, वो 3 रत्न या त्रिरत्न है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब हुआ कि सही चीजों पर विश्वास करना है। सम्यक ज्ञान का अर्थ हुआ सही चीजों का ज्ञान रखना है, झूठे ज्ञान में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है। और तीसरा सम्यक आचरण है, जिसका अर्थ हुआ हमेशा सही आचरण करना है, सही व्यवहार करना है सभी जीव जंतुओं के प्रति। और ये तीनों का जो उद्देश्य था वह मोक्ष प्राप्ति था। ये 3 रत्न के माध्यम से जैन धर्म में माना जाता है कि यदि यह 3 चीज करते हैं, अर्थात सही चीजों पर आप विश्वास करते हैं, सही चीजों का आप ज्ञान रखते हैं और हमेशा सही आचरण और व्यवहार करते हैं, तब आपको मोक्ष प्राप्ति करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद आता है स्यादवाद, जिसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। शायद का अर्थ हुआ आंशिक सत्य। शायद जो शब्द है इसका अर्थ होता है आंशिक सत्य, और इसमें 7 नए दृष्टिकोण इसमें आते हैं, इसलिए इसे सप्तभंगी भी कहा जाता है। किसे? स्यादवाद को या फिर अनेकांतवाद को। इसके बाद इसी में आता है अन्य सिद्धांत के तहत जैन धर्म में आता है संलेखना। यह एक प्रकार की विधि है। इसमें क्या होता है, धीमी मृत्यु अर्थात आत्महत्या तो नहीं करते हैं लोग, लेकिन इसे धीमी मृत्यु की तरह करते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है, जल भी छोड़ देता है और यह पूरी तरह से भक्तिमय में लीन हो जाता है और धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त करता है। इसे ही संलेखना विधि कहा जाता है। इसमें इसका विधि क्या है, निराहार और निर्जल रहकर प्राण त्यागना, अर्थात व्यक्ति जो है कुछ खाना भी बंद कर देता है और पानी वगैरह लेना भी बंद कर देता है, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और वह कुछ दिनों के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के रूप में यदि देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी से मृत्यु प्राप्त की। आप पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के तहत में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपनी मृत्यु संलेखना विधि से ही प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपना लिए थे और उन्होंने संलेखना विधि के तहत अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद देवताओं का स्थान के रूप में देखा जाए तो जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व तो माना गया है, लेकिन देवताओं का स्थान अपने तीर्थंकरों से नीचे रखा गया है। अर्थात जैन धर्म में यह माना जाता है कि भगवान से भी बड़े उनके तीर्थंकर हैं। उनके जो भी गुरु पहले रह चुके हैं, 24वां तीर्थंकर जो हैं, वो भगवान से भी बड़े हैं। जैन धर्म में भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन उन्हें अपने तीर्थंकर से नीचे माना जाता है। राइट। वर्ण व्यवस्था के रूप में बात किया जाए तो महावीर का विचार है कि पूर्व जन्म के पुण्य और पाप से उच्च और निम्न कुल में जन्म होते हैं। अर्थात वे मानते थे, कौन? महावीर। महावीर के अनुसार आदमी उच्च वर्ग में तभी जन्म लेता है जब उसके पिछले जन्म में उनका कर्म अच्छा था, और निम्न जाति में तभी पैदा होता है जब पिछले जन्म में उसका कर्म थोड़ा अच्छा नहीं था, पाप किया था, तब वह जाके नीचे कुल में जन्म लिया है। ये मानना था किसे का? महावीर का ऐसा मानना था। जैन धर्म के प्रसार के रूप में इसे प्रारंभिक प्रसार, प्रमुख अनुयायी और संगठनात्मक प्रसार के रूप में देखा जाता है। प्रारंभिक प्रचार का बात किया जाए तो प्रथम उपदेश जो है राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर दिए थे, वराकर नदी के तट पर। कौन? महावीर। महावीर जब कैवल्य को प्राप्त करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर दिए थे, जो कि वराकर नदी के तट पर स्थित है। प्रथम अनुयायी के रूप में इनके दामाद जामाली थे। जामाली जो है महावीर के दामाद थे, वही उनके प्रथम शिष्य बनते हैं। और प्रथम भिक्षुनी चंदना, जो कि चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। तो प्रथम शिष्य पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? जमाली। जबकि प्रथम भिक्षुनी पूछा जाए तो वो था चंदना, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। इनके अलावे इनके 11 गंधर्व थे जो इनके प्रधान शिष्य कहे जाते थे, जिनमें से आनंद, सूरदेव, कामदेव और कुंडल कोलीय ये महत्वपूर्ण थे। इनके टोटल 11 शिष्य प्रमुख थे। वैसे तो इनके बहुत सारे अनुयायी थे, लेकिन इनमें से 11 इंपॉर्टेंट थे जिसे वो गंधर्व कहा करते थे। संगठनात्मक प्रसार के रूप में देखा जाए तो प्राकृतिक भाषा में ये उपदेश देते थे और जैन संघ पावापुरी में स्थापित किए, और महावीर के बाद सुधर्मन संघ के अध्यक्ष बनते हैं।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर के बाद संघ के अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो वो सुधर्मन थे। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर के अनुयायी शासक कौन कौन थे, तो इनके अनुयायी शासक मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य थे, लिच्छवी वंश में राजा चेटक महावीर के जो मामा थे वो इनके शिष्य बनते हैं, कलिंग के शासक राजा खारवेल इनके शिष्य बनते हैं, राष्ट्रकूट वंश के अमोघ वर्ष इनके शिष्य बनते हैं, और अवंती के शासक राजा चंड प्रभोत इनके शिष्य बनते हैं, और चंपा के शासक राजा दधिवाहन इनके शिष्य बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना। इसमें यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन जैन धर्म को स्वीकार किए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, राजा चेटक ने, राजा खारवेल ने, अमोघ वर्ष ने, राजा चंद्रप्रभोत ने और राजा दधिवाहन ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे जैन धर्म का विभाजन कैसे होगा। तो जैन धर्म के विभाजन के रूप में सबसे पहले एक सिंपल स्टोरी यह है कि मगध में जो है 12 वर्ष तक अकाल पड़ जाता है, और अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु के अनुयायी श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक चले जाते हैं, जबकि स्थूलभद्र के अनुयायी मगध में ही रुक जाते हैं। उस समय दो मुख्य लोग थे, एक भद्रबाहु, दूसरा स्थूलभद्र। भद्रबाहु जो है अपने अनुयायियों को अकाल से बचाने के लिए या फिर खुद अकाल से बचने के लिए श्रवण बेलगोला चले जाते हैं, जबकि स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वही मगध में रुकना पसंद करते हैं। बाद में जब अकाल समाप्त होता है तब जो भद्रबाहु श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया था वापस आता है, और स्थानीय जनों के नियम पालन से वह संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि स्थानीय जैन ने नियमों का पालन नहीं किया था। फिर पाटलिपुत्र परिषद बुलाया जाता है। इस चीज से बचने के लिए यह जो दोनों में किसमें भद्रबाहु और स्थूलभद्र में यह जो मतभेद हुआ था, इस चीज से बचने के लिए पाटलिपुत्र में परिषद बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे दक्षिण जैन अर्थात भद्रबाहु तथा उसके अनुयायी जो है वहां पर नहीं जाते हैं, जिसके कारण यहाँ से जैन धर्म दो शाखाओं में बंट जाता है। पहला कहलाता है दिगंबर और दूसरा कहलाता है श्वेतांबर। अर्थात भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए, जबकि स्थूलभद्र के अनुयायी मगध के जो जैन हैं वो आपके श्वेतांबर कहलाए। तो इस प्रकार से जैन धर्म दो भाग में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन संगतियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैन की टोटल 2 संगतियां हुई है। प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि द्वितीय संगति जो है 6ठी शताब्दी में हुआ है। प्रथम संगति के अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र थे, और यह पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका परिणाम क्या होता है, तो श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो जाता है, जो प्रथम संगति होती है उसमें। जबकि द्वितीय संगति जो है 6ठी शताब्दी में होता है। उस समय अध्यक्ष थे देवाधि धर्मनी, और इनका अन्य नाम जो है क्षमा शर्मन भी था। स्थान वल्लभी गुजरात में है। इसका परिणाम ये होता है कि जैन ग्रंथों को अंतिम रूप दिया जाता है और शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया जाता है। तो ये जैन संगतियों जो प्रथम संगति और द्वितीय संगति के क्या इंपॉर्टेंट कार्य थे और उसमें अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, जबकि द्वितीय संगति हुए थे उसका अध्यक्ष हैं देवाधि धर्मनी और क्षमा शर्मन। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे जैन साहित्य को। जैन साहित्य के तहत सबसे पहले देखेंगे जैन साहित्य का नाम क्या कहलाता है। तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के लिए जो सबसे पवित्र ग्रंथ है उसे आगम कहा जाता है, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है, तो आगम। जबकि आगम साहित्य का वर्गीकरण जो है किया गया है 12 अंग के रूप में। इसके 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 10 छेद सूत्र है और 4 जो है मूल सूत्र है। किसके? आगम के। 12 अंग का मतलब हुआ मुख्य ग्रंथ के 12 अंग हुए, 12 उपांग मतलब सहायक ग्रंथ इनके 12 हैं, जबकि विविध ग्रंथ 10 हैं। सन्यासी नियम के लिए 6 छेद सूत्र है, जबकि मूल सिद्धांत के रूप में 4 मूल सूत्र है। ये किसके अंग हुए? आगम के। टोटल 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। प्रमुख जैन ग्रंथ के रचनाकार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कल्प सूत्र के रचनाकार हैं भद्रबाहु द्वारा, संस्कृत में यह लिखा गया है। दूसरा है प्रमेय कमल मार्तंड, ये प्रभास चंद्र की रचना है।
नेक्स्ट है भगवती सूत्र, ये महावीर के जीवन पर है और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। फिर है आचारांग सूत्र, ये भिक्षुओं के आचार नियम के बारे में है। और प्रशिष्ट पर्वन, ये हेमचंद्र द्वारा रचित है। ये पूछा जाता है खासकर से ये कल्पसूत्र और भगवती सूत्र के बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस कल्पसूत्र की रचना किसने की, तो ये भद्रबाहु द्वारा किया गया है संस्कृत में, जबकि भगवती सूत्र की रचना महावीर के जीवन पर किया गया है और ये 16 महाजनपदों का उल्लेख इसमें मिलता है। भाषा के रूप में बात किया जाए तो अधिकांश जैन ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के ग्रंथ अधिकतर किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। अब जैन धर्म के कुछ फैक्ट को देखेंगे। इसमें एक बात आता है अनेकांतवाद। इसमें क्या है, सत्य के कई पहलू होते हैं, कोई एक दृष्टिकोण से पूर्ण सत्य नहीं होता है। अर्थात इनका अनेकांतवाद के अनुसार यह तथ्य निकाला जाता है कि सत्य के कई पहलू होते हैं, कोई एक दृष्टिकोण इस पर पूर्ण सत्य नहीं होता है। नेक्स्ट है जैन लोक विज्ञान। इसमें 3 लोक का जिक्र होता है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक में अर्थात जहां पे देवताओं का निवास होता है, मध्यलोक में मनुष्यों का क्षेत्र होता है अर्थात जहां पे मनुष्य निवास करते हैं, और मोक्ष केवल यहीं पे संभव है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के अनुसार कहां पर मोक्ष संभव है, तो मध्य लोक में। और तीसरा है अधोलोक, यहाँ इसे नरकीय प्राणियों का स्थान है, अर्थात जो पाप करते हैं उनको नरक मिलता है, और जैन धर्म के अनुसार इसे अधोलोक कहा जाता है। इसके बाद प्रमुख पर्व के बारे में आता है पर्युषण। ये 8 से 10 दिन का उपवास पर्व होता है और इसमें क्षमा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह के रूप में आप इस फिगर को देख सकते हैं, जिसमें हथेली में अहिंसा लिखा होता है और जैन प्रतीक में अहिंसा लिखा हुआ चक्र अंकित होता है। यहाँ पे अहिंसा लिखा होता है और ये चक्र होता है। ये जैन प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब महावीर से रिलेटेड जो दिगंबर हैं और श्वेतांबर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नग्न साधु को क्या कहा जाता है, तो नग्न साधु को दिगंबर कहा जाता है और श्वेत वस्त्रधारी साधु को श्वेतांबर कहा जाता है। दिगंबर के अनुसार पुरुष जन्म आवश्यक है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। महिलाओं को मोक्ष प्राप्त करना है तो पहले उसे पुरुष जन्म अर्थात पुरुष योनि में जन्म लेना आवश्यक है, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि नहीं, महिलाएं सीधा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है, ऐसा संभव है। तो ये 2 मेन डिफरेंस है दिगंबर और श्वेतांबर में। दिगंबर नग्न साधु होते हैं जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्रधारी होते हैं। और दिगंबर मानते हैं कि यदि महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति करना है तो पहले पुरुष योनि में जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद ही यह संभव है, जबकि श्वेतांबर कहता है कि नहीं, सीधा मोक्ष संभव है, उसे कोई जरूरत नहीं है कि पुरुष योनि में वो जन्म लेगा तभी महिलाएं मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। तो आज के क्लास में हम लोग जैन धर्म के बारे में सारे फैक्ट को अच्छे से कवर किए, सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको इस क्लास का PDF इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।